2026 का एग्ज़ाम हो चुका है एंड सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब क्या मैं 2027 के लिए ड्रॉप लूँ या ना लूँ। आज मैं बहुत जेन्युइन सी एडवाइस देने वाली हूँ हर उस बच्चे के लिए। अगर आपका नंबर 300 से कम आ रहा है, 300 से 400 के बीच में आ रहा है, 500 से ऊपर आ रहा है, हम हर बच्चे के बारे में बात करेंगे एंड जिसको नहीं लेना है उसको भी मैं बताऊंगी कि बिल्कुल आप मत लीजिए। एंड जहाँ पर मुझे लगेगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, नीट के बच्चों को कोच कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि येस देयर इज़ अ पोटेंशियल एंड इफ़ यू हैव समथिंग इन यू देन येस आपको लेना चाहिए। तो बात करते हैं यार, ड्रॉप लेना या ना लेना, ये किसका डिसीजन होना चाहिए? ये आपका, क्योंकि आप ले रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, सबसे पहले तो आस्क योर सेल्फ कि 2026 का अगर तुमने एग्जाम दिया था तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। एंड अपने दिल पे हाथ रख के इसका आंसर देना। पापा नहीं देख रहे, मम्मी नहीं देख रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते कि पापा मैं ये कर रहा था, मम्मा ये कर रहा था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो भी रियल रीज़न है ना, उसको जस्ट अभी रुको एंड कमेंट्स में आंसर करके जाओ। कोई नहीं इसको देख रहा, बट आई वांट यू टू एक्नॉलेज कि यार तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जो भी जेन्युइन रीज़न है। अब वो कुछ भी हो सकता है मैंने इस बार ही नीट के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की थी तो होना बनता ही नहीं था। मैंने तैयारी की थी लेकिन लेट शुरू किया था तो भी होना नहीं बनता था। मैंने बहुत तैयारी की थी फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो तीनों केसेस के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे बच्चे तो यार यहाँ पर सबसे पहले ऐसे हैं जिनका ये जो 12th क्लास था ना, वो अभी 12th क्लास में थे, अभी उन्होंने पास ही किया था एंड ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड 12th के साथ उनका नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं, मोस्टली बच्चों का 12th के साथ नहीं अच्छे से हो पाता, क्योंकि 12th में आप एक बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, स्कूल जाना होता है, आना होता है। तो यार आप वो समय जो है, जो टाइम, जो एफर्ट नीट मांगते हो नहीं दे पाते। नीट मांगते हैं कि डेली आपको 8 से 9 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ना ही पढ़ना है, नीट की क्लास लगानी है, उसी का रिविजन करना है। लेकिन आप उसमें स्कूल जाएंगे आएंगे, आपका ट्रैवल में समय वेस्ट होता है, वहां पर समय वेस्ट होता है। तो यस नहीं हो पाया, बच्चा जेन्युइन रीजन। अगर आपका रीजन ये है एंड आप MBBS ही करना चाहते हैं तो आई वुड से आप वन बाय वन समझते रहना कि मैम क्यों बोल रही हैं। यस आपको ड्रॉप इस केस में ले लेना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है कि मैम ये मेरा 12th के साथ अटेम्प्ट नहीं था, मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। लेकिन इस फर्स्ट ड्रॉप को मैंने चालू तो बहुत जोर जील से किया था, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। बीच में हो जाता है मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं अच्छे से कर पाते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन एंड में आते आते किसी वजह से, मे बी हेल्थ रीजन या सम अदर रीजन, कुछ और चीज़, फ्रेंड्स एंड ऑल, इसमें दिमाग चला जाता है। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप अपना पूरा साल डेडिकेटेडली नहीं कर पाए। पूरे साल का मतलब होता है कम से कम 10 से 11 महीने मांगता है ये ऐसी चीज़ नहीं है लास्ट के 1 महीने में हो जाएगी, लास्ट के 2 दिन में हो जाएगी, लास्ट के 6 महीने में हो जाएगी। इसको एफर्ट लगता है, सिलेबस को 3 बारी तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो फाइट है, जो कंपटीशन है, वो आपकी क्लास के बच्चों के साथ नहीं है, आपके शहर के बच्चों के साथ भी नहीं, आपके स्कूल के बच्चों के साथ नहीं, ऑल ओवर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो। ये वो बच्चे हैं जो 8th क्लास 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात सोते जागते सिर्फ नीट के बारे में बात की है। तो हाफ हार्टेड वे से, आधे टाइम के साथ से सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप भी था, आपको डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप इस गलती को मानते हैं और आप अभी भी चाहते हैं कि नहीं मैम मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं करना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे रास्ता बताइए। रास्ता मैं बताऊंगी, पेरेंट्स को कन्विंस करने का बताऊंगी। तो यस आपको लेना चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है कि मैम मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, तो मुझे कमेंट में बताते जाना कि तुम्हारा रीजन क्या है। मेरा फर्स्ट ड्रॉप था लेकिन मैंने लेट स्टार्ट किया, ड्रॉप ईयर होते हुए भी मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मैं सीरियस बहुत लेट हुआ हूँ। पता नहीं है पहले क्या कर रहा था, मैं पिछले 6 महीने से सीरियस हुआ, 4 महीने से, 3 महीने से, या इफेक्टिवली 1 ही महीने से। मैंने जैसा कि बताया ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये शॉर्टकट से नहीं जीती जा सकती है। और अगर आप अभी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि यार आई कुड नॉट गिव माई बेस्ट इन लास्ट अटेम्प्ट बट आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट, इसका आंसर है तुम्हारे पास। डिड यू गिव योर बेस्ट इन दिस एग्जाम? क्या नीट 2026 आपका बेस्ट था? क्या आप जो कर सकते थे वो कर लिया है? अगर तो इसका आंसर यस है यार, कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं, मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं, चाहे फर्स्ट है चाहे जैसा भी है, मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं, मैं इससे अच्छा और नहीं कर सकता था। प्लीज डू नॉट टेक ड्रॉप, डू नॉट टेक ड्रॉप, मत लीजिए यार, मत लीजिए प्लीज। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, चाहे कोई भी अटेम्प्ट मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि आप अगर अपने आप से समझते हैं कि यार ये मेरा बेस्ट था या नहीं था तो छोड़ दो, कुछ और कर लो, इट इज ओके। बट इफ यू फील दैट दिस वॉज नॉट माई बेस्ट, मैं इससे अच्छा और कर सकता था, मैं और टाइम दे सकता था, क्योंकि आपको इसकी रियलिटी पता है। कई बार हम किताब खोल के बैठे तो माँ बाप को लगता है कि यार पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं पढ़ रहे होते, अंदर फोन पे कुछ और चल रहा होता है। तो यू नो, डीप डाउन यू नो, डीप डाउन यू नो। तो आज मुझे लिख के जाना, अपने दिल की बात लिख के जाना एंड सच लिख के जाना। यू आर अनोनिमस हियर, बट जब आप सच लिखेंगे ना तो एक माइंड में
एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी जाएगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। और इस एज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी चीज़ों की, ठीक है, अपनी चीज़ों की लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि क्या मैम नीट का एग्जाम सच में ईजी था, ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है क्या? उस कश्मकश में घुसना ही नहीं है। 2025 डिफिकल्ट था, 4 इजी था, 6 इजी था, बट नीट का एग्जाम ऐसा होगा जिसमें क्रीम सिलेक्ट होगी। क्रीम का क्या मतलब है? 22 लाख में से 1 लाख नहीं तो सिलेक्ट होना है। क्या पेपर टफ आ जाता तो 1 लाख की जगह क्या वो 1.5 लाख को एडमिशन दे देते? नहीं देते ना। तो आपको उसी में ही बेस्ट परफॉर्म करना है, आपको स्टॉप 1 लाख के अंदर आना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वो चीज़ आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं मेरे बच्चों? वो चीज़ आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके पास शुरुआत से स्टार्ट करें, जब आप शुरू से उतने सीरियस हो जितने आप लास्ट के 1 महीने में होते हैं, जब आप शुरू से इतने सारे टेस्ट दें कि आपका टाइम मैनेजमेंट इतना सॉलिड हो कि तुम्हारा पेपर 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, जब शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जब आप शुरू से ही साथ में एक टीम के साथ, एक टीचर के साथ जुड़कर काम करें, वो टीचर जिसने सालों, बहुत सालों रिजल्ट निकाले हैं। तो अब मैं आपसे, आपने अपना आंसर की तो चेक कर लिया होगा, तो अब आप सही आंसर दे पाएंगे कि भाई तुम्हारा स्कोर कम आया, बिलो कट ऑफ आ रहा है। कट ऑफ का वीडियो भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं नीचे पिन कर दूंगी। बिलो कट ऑफ आ रहा है, क्यों कट ऑफ से नीचे आ रहा है? क्या तुमने पढ़ाई नहीं? मतलब पढ़ाई नहीं, मतलब डिडंट गिव योर बेस्ट। अब यार पढ़ाई नहीं, अपना बेस्ट नहीं दिया और करना भी चाहते हो, ये भी तुम खुद से पूछो, करना चाहते हो तो यस ड्रॉप लेना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है कि मैम मेरा लो स्कोर आता है बट मैंने कट ऑफ क्रॉस नहीं हुई मेरी, बट मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, आई एम डन। इफ यू आर डन देन प्लीज डू नॉट टेक इवन अ पार्शियल ड्रॉप। किसी के कहने में मत लेना, मूव ऑन करिए। लाइफ में और बहुत सारी फील्ड्स हैं और करियर ऑप्शंस हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि आपको अदर करियर ऑप्शंस आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो आंसर लाइज इन योर डीप मंथन। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने आप से ये चीज़ पूछनी पड़ेगी एंड आज सोचना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है यार, कोई कहीं नहीं भाग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद से पूछिए कि यार मुझे करना है या नहीं करना। अब बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, लाखों बच्चे पेपर देने के आते ही क्लियर हो जाते हैं, यार पेपर तो ठीक था, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मेरे को एक बारी और लगेगा। फिर हम सोचते हैं यार एक बारी और लगेगा तो मेरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। ऐसा पेरेंट्स भी बोलते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, अरे इसको पार्शियल ड्रॉप दिलवा दो, इसको बीडीएस में एडमिशन दिलवा दो, बीपीटी में दिलवा दो, इसका 1 साल वेस्ट हो रहा है। मैं समझ रही हूँ आपके साल की वैल्यू, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये भी समझ रही हूँ कि जब 1 साल वेस्ट या 1 साल को बचाने के लिए हम कोई और कोर्स करते हैं और हमारे दिल में अगर MBBS होता है ना, तो दिल जो है वो ढूंढता है कि साथ वाले दोस्त को देख रहा है जिसने MBBS, जिसकी MBBS में फ्रेशर हो रही है, जिसका MBBS में ओथ सेरेमनी हो रही है, वो एनाटॉमी का पहला प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके आगे कैडावर डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो रील्स पोस्ट कर रहा है, वो स्टोरीज डाल रहा है, और आपका दिल दुखता है ना, आपका दिल दुखता है। अगर ऐसा सीन है, अगर दिल में वो चीज़ है और आप किसी के कहने पर अपना साल बचाने के लिए कुछ और कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी आप वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो भी लाइफ में चूज़ करो, चाहे ये ड्रॉप ईयर, चाहे MBBS हो, चाहे ड्रॉप ईयर हो या फिर कोई और कोर्स, तभी चूज़ करना जब दिल से 100% आवाज़ आए कि यार अब मैं सब चीज़ें छोड़ के ये कर रहा हूँ। अगर तुम सब चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हो तो 1 साल वो तुम्हारा आने वाले बहुत सारे साल वेस्ट कर देगा, तुम्हें कभी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा उस चीज़ का। तो इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन देन आई वुड से आपको 1 साल का चांस लेना चाहिए, क्योंकि उस 1 साल के बेसिस पर आपके नेक्स्ट 80-90 साल जितने भी साल जिएंगे वो 1 साल के बेसिस पर डिपेंड करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार इज ड्रॉप वर्थ इट। आप सोचिए, पूछिए जाकर उन बच्चों से, आज इतने सारे यूट्यूब पे भी इतने सारे बच्चे जो डॉक्टर बन चुके हैं वो वीडियोस बनाते हैं कि हमने ड्रॉप लिया था, तो इज इट वर्थ इट? यस इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि MBBS में एंट्री मिल जाती है तो कम से कम एक राह मिल जाती है। MBBS के बाद भी आप अच्छा अर्न करते हैं और MBBS के बाद जब आप PG कर लेते हैं बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अर्निंग तो सेकेंडरी है, आप अपने पैशन के साथ जी रहे होंगे, आप अपने ड्रीम के साथ जी रहे होंगे, तो वो साल आपका वेस्ट साल नहीं होता, वो साल आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि यार मैं हर वो चीज़ करूंगा जो चाहिए इस एग्जाम के लिए, क्या क्या चीज़ मैम ने बताई, रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग, PYQ सॉल्विंग, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो यार आपको कन्विंस करना चाहिए अपने पेरेंट्स को फॉर टेकिंग अ ड्रॉप। अब पेरेंट्स बहुत इजीली कन्विंस नहीं होते, क्योंकि कुछ गलत भी नहीं है ना। अगर मैं पेरेंट्स के बारे में, मैं पेरेंट्स का अगर पॉव देखूं, मैं आपको पेरेंट्स का पॉव भी दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स मेरे नहीं मानते, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप तो ड्रॉप ले लो, मत लो। पेरेंट्स कहते हैं आप अपना साल बचाओ, आप ड्रॉप मत लीजिए, आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, ये ले लो।
आप मना मत करिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स की बात मान लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स आपका ही साल बचाना चाह रहे हैं। तुम बोलो, आप पापा कह रहे हो कि मैं बीएससी में एडमिशन ले लूँ, मैं ले लूँगा। आप पापा कह रहे हो मैं बीपीटी में एडमिशन ले लूँ, मैं ले लूँगा। अब ये जो एडमिशन होगा ये तो जुलाई अगस्त तक चलते रहेंगे। अगर मन में तुम्हारे अभी भी एमबीबीएस है, मन में है कि यार मेरे को चांस मिले तो मैं कर जाऊंगा, तो आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो। इफ़ पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो कि पेरेंट्स प्लीज़ आप मुझे बस, आपके कहने जो कहोगे मैं करूँगा, आप मुझे एक ऑनलाइन कोर्स दिलवा दीजिए। ऑनलाइन से क्या होगा कि मेरे जो 3 मंथ्स का गैप आ रहा है वो वेस्ट नहीं होगा एंड मैं अपना ड्रीम भी पूरा करने में थोड़ा आगे हो जाऊंगा। इसे पेरेंट्स मना नहीं करेंगे क्योंकि अफोर्डेबल होता है। इसके लिए आपको लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख की फीस नहीं देनी होती है। ये चंद हज़ारों में 4,000 से लेकर 4500 के बीच में, 4800 के बीच में आपका ऑनलाइन का कोर्स आ जाएगा। और इस बीच तुम उन्हें प्रूव करके दिखा दोगे, इस बीच मेरे बच्चों तुम उन्हें प्रूव करके दिखा दोगे कि यस मैंने बहुत मेहनत की। जब वो तुम्हें देखेंगे कि यार ये स्टार्टिंग के 3 महीने में लगातार बच्चा 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उनके माइंड में भी आएगा यार शायद इस बच्चे के लिए यही तैयारी सही है। तो पेरेंट्स को प्रमाण चाहिए होता है, पेरेंट्स को प्रूफ चाहिए होता है। वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, लेकिन आप कन्विंस करें। पहले तो वैसे वर्बली कन्विंस करने की कोशिश करें, नहीं होते हैं तो आप उनकी बात टालें ना। आप बस उनसे रिक्वेस्ट करें कि पापा आप मेरे 3 महीने मुझे तैयारी करने दो। वो चाहे यूट्यूब से ही कर लो यार, लेकिन 3 महीने तुम तैयारी करने को रिक्वेस्ट करोगे, वो तुम्हें मना नहीं करे। पढ़ने के लिए कौन मना करता है? उनको तो अच्छा लगेगा उनका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन फिर आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। प्रूफ कर दिया तो 99% दे विल बी कन्विंस्ड कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर पाएं। अब बात आती है कि मैम हमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को करना है और अगले ही साल क्या करना है, निकालना है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, ये आपका ड्रीम है। तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो यार आपको डे 1 से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम 6 महीने 3 महीने का नहीं है। डे 1 से आपको एक टीम के साथ, अपने सेट ऑफ टीचर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसपे तुम ट्रस्ट करते हो, जिससे तुम पढ़े हो, जिससे तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच होती हो। कोई भी हो सकता है, एनी कोचिंग, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, जिससे भी पढ़ना चाहते हो अपनी टीम सिलेक्ट करी एंड उसके साथ एनरोल हो लिए एंड डेली लेक्चर लगाए, डेली लेक्चर लगाए, डेली उसके नोट्स बनाए, जो जो तुम्हारा टीचर बोल रहा है रिवाइज किया जाकर, PYQs को अपना दोस्त बना लिया, करते गए। बहुत सारे तुमने टेस्ट दिए, बहुत सारे मॉक्स दिए, अपने आप को एनालाइज किया और कोशिश की कि सिलेबस एक नहीं, सिलेबस 3 बारी कवर हो, तभी हो पाएगा। मिनिमम है 3 बारी, 3 से ज़्यादा ही करना है। कोशिश की कि NCERT 5, 6, 7, 8, 9 जितनी बारी पढ़ना चाहते हो उतनी बारी तुम NCERT पढ़ोगे। जब ये कोशिश तुम कर लोगे ना, ये कोशिश तुम कर लोगे, कंसिस्टेंटली कर लोगे, 2 ही चीज़ें चाहिए मेरे बच्चों, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। क्योंकि कोई मोटिवेशन काम नहीं करती है, सिर्फ डिसिप्लिन काम करता है। मन नहीं करेगा बट फिर भी करना है, फ्रस्ट्रेशन होगी अपने साथ वालों को देके बट फिर भी करना है, प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, बहुत बुरा लगेगा, अपने डिसीजन पर डाउट भी होगा कि यार मैंने ठीक किया कि नहीं किया, ना ही लेता, इससे अच्छा कुछ और ही कर लेता, लाइफ तो थोड़ी हैपनिंग होती। ये सब चीज़ें आएंगी। देयर विल बी डेज जब आपका डाउट आपको खुद भी होगा, आपके पेरेंट्स भी आप पे डाउट करेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे तेरा डिसीजन गलत है, बट तुम अगर डटे रहोगे, अगर अपनी बात पे अड़िग रहोगे तो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि जिद्दी होने का गेम है। तो अगर तुम जिद्दी बन सकते हो तो बन जाओ, जिद्दी बनोगे तो पेपर कैसा भी आए तुम वैसा पेपर निकाल सकते हो। और ऐसे ही जिद्दीपन से कि यार मेरी हालत कैसी भी हो मुझे सिलेक्शन निकालना ही निकालना है, मैं टीचर होकर बात कर रही हूँ, मुझे सिलेक्शन निकालना ही निकालना है। ये बच्चे मेरा प्राउड है। मैं ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चों से मिल नहीं पाती, एक ही हमारा इवेंट होता है साल में जिसमें हम बच्चों से रूबरू हो पाते हैं, वो भी हमने पिछले साल ही शुरू किया है। तो ये वो बच्चे हैं। मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था जब एम्स दिल्ली के बच्चे ने मुझे अपना लैब कोट गिफ्ट किया, जो उसने इतनी मेहनत से अर्न किया, ऑल इंडिया रैंक 7। अगर मैं आपको इस साल के बारे में बात बताऊं, इस साल में अभी रिजल्ट नहीं आया है बट ये सारे बच्चे मुझे मैसेज कर चुके हैं, दे ऑलरेडी आर स्कोरिंग 355, 360, 354, ऐसे नंबर उनके बन रहे हैं ऑलरेडी। मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया होगा, टेलीग्राम का लिंक मेरे नीचे क्या कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं बच्चों के मैसेजेस। और जब इनका रिजल्ट आएगा मेरी ऐसी उम्मीद है कि यार मैं उनसे भी यहाँ पर मिलूंगी एंड मेरा भी स्वार्थ है कि यार मुझे सारे बच्चे अपने 2025-24 की तरह इस हॉल ऑफ फेम में चाहिए। 2024 में इतने बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आए थे, ठीक है। 2025 से पेपर टफ आया था, तब भी हाईएस्ट स्कोर मेरी क्लास से 355 आया था। तो यार आई वॉन्ट यू गाइज टू बी ऑन दिस बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर दिस। आई मेक श्योर कि मैं पूरा साल यार प्लस पे पढ़ाया, फिर यूट्यूब पे 3 बारी कोर्स कंप्लीट किया। मेरे प्लस वाले बच्चे वहाँ के रिवाइज करते थे, एक नहीं 3-3, 4-4 बारी कोर्स कंप्लीट करना, रिवाइज कराना, क्रैश कोर्स कराना, सब चीज़ें कराई। और ये सब क्यों?
ये सब इसीलिए ताकि तुम भी इस टाइप के हॉल ऑफ फेम में आ पाओ, ताकि मैं तुमसे भी इस तरीके से मिल पाऊँ, तुमसे भी ऐसे मैसेजेस ले पाऊँ। ये मेरा स्वार्थ है और मैं इस स्वार्थ के लिए अपना जी जान लगा देती हूँ, मेरी कैसी भी तबीयत हो। तो ऐसा ही एफर्ट मैं 2027 के साथ मारने वाली हूँ। 2027 के लिए भी मेरा नया बैच ऑलरेडी आ चुका है। बैच का नाम है फिनिक्स 2.0। ये सबसे बेस्ट बैच होता है, इसके बाद भी आएंगे। ये बेस्ट इसीलिए है क्योंकि अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं आपको सारे फ्यूचर बैचेस मिलते हैं। आप इसमें एनरोल कर लेते हैं आपको अनअकैडमी की पूरी टीम मिलती है जिससे पढ़ना पढ़ लो। आप इसमें एनरोल कर लेते हैं फ्यूचर का क्रैश कोर्स फ्री मिलता है, AIMT फ्री मिलता है, UAITS फ्री मिलता है, फ्यूचर सारे कोर्सेज तुम्हारे लिए फ्री हो जाते हैं। अब अगर मैं इसकी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो यार मेरे पास 3 तरीके के यहाँ पर मॉडल्स हैं, ठीक है। प्लस आइकॉनिक पहले भी था, मैं आपको बताती हूँ जिसको नहीं पता है। आइकॉनिक प्रो जो है ये हमने नया लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तीनों में आपकी लाइव क्लास होगी, कंप्लीट सिलेबस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और एक टीचर नहीं, ये सारे टीचर आपको अपना अपना मतलब हर सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है। आप कोई टीम वाइज भी चूज कर सकते हैं, आप रैंडम टीचर्स भी बीच में से चूज कर सकते हैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर। प्लस आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो क्लास सब में सेम जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, उसका रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा। सब में डाउट क्लियरिंग सेशन बेसिक वाले रहेंगे, मतलब रेगुलर आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क अ डाउट फीचर है। सबके बैच टेस्ट रहेंगे, ठीक है। सब में चीजें रहेंगी। अगर मैं आपको मटेरियल की बात करूं तो हर टीचर क्लास में तो लिखता ही लिखता है, साथ में आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलते हैं, लेकिन इनका PDF फॉर्म, ये मॉड्यूल बहुत अच्छे मॉड्यूल है यार। इस मॉड्यूल में थ्योरी भी है, PYQs भी दिए हुए हैं, और साथ में आपको DPPs एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो मॉड्यूल्स हैं इसकी अगर आपको प्रिंटेड कॉपी, ये तो मैंने एक दिखाया, ऐसे पूरा बंडल आता है, फिजिक्स के 4-5, केमिस्ट्री के 4-5, बायो के 4-5, तो ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो में, आपके घर भेजा जाएगा, डिलीवरी होगी डोर स्टेप पे आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो में, ठीक है। बाकी मेरे बच्चों हमने इस बार स्पेशल 1-to-1 मेंटरशिप लॉन्च की है, जो कि आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो को एक्स्ट्रा मिलेगी। इसमें जो बच्चे आएंगे उसमें 100+ क्लब हम बना रहे हैं, जिसमें एम्स वाले बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1, शोएब, जानवी, इन सब का मेंटरशिप आपको अलॉन्ग विद टीचर मिल सकता है इस आइकॉनिक प्रो में। और सबसे बड़ी चीज यार SRG स्पेशल रैंकर ग्रुप में एंट्री, इसमें अलग टेस्ट सीरीज चलती है, अलग NCERT बेस्ड DPPs दी जाती हैं, अलग इन बच्चों का व्हाट्सएप कम्युनिटी बनता है जो और किसी के साथ नहीं बनता है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको अपने लाइक माइंडेड कुछ हेल्दी कंपटीशन करने वाले बच्चे मिलेंगे। वहाँ पोल्स के द्वारा कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर हर क्लास का नोटिफिकेशन आता है, हर टेस्ट का रिजल्ट आता है, एनालिसिस का तरीका आता है, टीचर बात कर रहा होता है वहाँ पे आपसे। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी इस बार सिर्फ और सिर्फ किस में लॉन्च हो रही है? आइकॉनिक प्रो में। यहाँ पर मेरे बच्चों एम्स वाली मेंटरशिप किस में लॉन्च हो रही है? आइकॉनिक प्रो में लॉन्च हो रही है। तो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी प्लस इज एट द मिनिमम कॉस्ट 4699, 60% ऑफर चल रहा है इस समय। कोई भी डाउट हो ना सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये मेरी टीम है, यहीं बैठती है, मैं भी आपके साथ में अगर जरूरत पड़े तो मैं भी बात कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सब्सक्रिप्शन लें याद रखें कोड क्या यूज करेंगे? CPLIFE, सो दैट मैं आपको अपनी मेंटरशिप ग्रुप में, स्कॉलर मेंटरशिप ग्रुप में, जिससे ये सारे बच्चे मैंने आपको दिखाया ना पूरा हॉल ऑफ फेम, जिससे वो सारे हॉल ऑफ फेम वहीं से निकले। वहीं से बच्चों ने 355, 360 ये जो नंबर आया ना, ये सारे स्कॉलर मेंटरशिप ग्रुप वाले बच्चों के नंबर आए हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब आप मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तब मेरे साथ आपकी वीडियो कॉल हो गई, आपकी एक्स्ट्रा सेट ऑफ DPPs सेपरेट फ्रॉम द क्लास, वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आपके एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग मेरे ग्रुप पर चलती है, और इस बार अकेली बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आपको डाउट सॉल्विंग उस ग्रुप पे एडिशनल मिलने वाले। तो कोई डाउट तुम्हारा होगा नहीं जो यहाँ पर रहेगा, कोई डाउट बचेगा नहीं मेरे बच्चों जो यहाँ पर रहेगा। एक्स्ट्रा माइंड मैप्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, स्पेशल मेंटरशिप। जब टीचर साथ रहता है तो यार हो ही नहीं सकता बच्चा पीछे हो, क्योंकि ना बच्चे को धक्के की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। पढ़ाई तो हमारी रेगुलर चलेगी। तो नीचे मैंने लिंक्स दिए हैं, बाकी मेरे ख्याल से आप इस नंबर पे कॉल कर लें। कॉल कर लेंगे तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेना, डाउट है कुछ भी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो यार आपको मैं email ID देकर जा रही हूँ, seep.mentorship@gmail.com। आप इस मेल कर दीजिए, टीम आपको 4 से 5 दिन में एंट्री दे देगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आपको 5 to 7 वर्किंग डेज में एंट्री हो जाती है। तो इस साल सबसे ज़्यादा बच्चे आइकॉनिक प्रो ले रहे हैं, प्रो बिकॉज उसमें आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हैं, जहाँ से सिलेक्शन हर साल निकलते हैं। बाकी सिलेक्शन मेरे बच्चों मेरे हिसाब से आपका निकलता है आपके माइंडसेट से। आप कहीं भी पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे ना, तो सिलेक्शन डेफिनेटली होकर ही रहता है, ये मेरा बिलीव है। बाकी जो मैंने कमेंट से पूछा है उसका सच आंसर जरूर दीजिएगा। कोई और हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।